Hi everybody, this is Karan Kundra and this is what you need to do right now. Subscribe to SidK's YouTube channel. Tap in the link below. Subscribe करो. Subscribe. Hi guys, this is Karan Kundra and this is Temptation Island India and ये मैं मौका लेना चाहूंगा हमारे सबसे हॉट, सबसे सेक्सी, सबसे टेम्पटिंग टेम्पटर से मिलाने का. प्लीज कैमरामैन पैन करें. कैसे हो दोस्तों? पर आपको क्या कौन सी बात है मेरे अंदर जो आपको लगता है मैं बहुत टेम्प्ट करता हूं लोगों को? So wow. यू आर लुकिंग मोर देन वाओ. वाओ वाओ वाओ. ऐसी आपके अंदर बात है. क्या बात है कि मैं फिसल गया. आप फिसल गए? मैं गया था होस्ट करने लेकिन इन्हें लाइलैक में देख के मैं खुद टेम्प्ट हो गया. अच्छा भाई सच में बताओ. हाँ सच में टेम्प्ट हुआ. तुम टेम्प्ट हुए मेरे साथ? आपसे. तो हमारी जो होने वाली भाभी है उनका क्या फिर? जो मेरी ऑलरेडी भाभी है उनसे परमिशन लेके आई थिंक जितनी हम किसियां एक दूसरे को दे चुके हैं हमारे इंटरव्यूज में, आई डोंट थिंक आवर भाभीज रियली केयर एनीमोर. है ना? they've given up. इनका कुछ नहीं हो सकता ये. बट भाई ये मुझे बताओ कि तुम्हें वाकई में ये मजा आएगा कि यार कपल्स जा रहे हैं, टूट जाएंगे रिश्ते, लफड़े होने लग जाएंगे, इसमें तुम्हें मजा आएगा क्या देखकर भाई? हाँ. देखो हमारे शो को बदनाम मत करो. आपके हिसाब से लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, लॉयल्टी पर्सनली कौन सा हाईएस्ट होना चाहिए रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप ही हाईएस्ट होना चाहिए. प्रॉब्लम यही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लव, लॉयल्टी, इन सब चक्करों में इतने फंसे रहते हैं या इतना सोचते रहते हैं कि रिलेशनशिप एज अ होल हम देखते ही नहीं है. सब्जी बनती है तो अलग अलग मसाले डलते हैं ना उसमें अच्छी सब्जी बनने के लिए. आई लव इट. रिलेशनशिप अब सब्जी बन चुकी है. हाँ. इससे ज्यादा मैं और टेम्पटिंग कैसे करूं? इमेजिन बैंगन का भरता. बैंगन का भरता टू रिलेशनशिप्स. आई लाइक इट. आई एम गेटिंग देयर. पीपल आर मिस्टेकिंग a lot of things in relationships. ये मैं आज ठोक के बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कर चुका हूँ ये 2 हफ्ते. अब मैं शूट कर चुका हूँ. कर चुके माने टेम्प्ट होके कर चुके हो कि नहीं एज अ होस्ट इस बार. controlling myself. So yeah, so the idea is कि yes, all these elements that you've said are important, but more important is the commitment towards the relationship. नहीं तो फिर कोई ना कोई चीज लेके आप बहाना बना के रिलेशनशिप छोड़ दोगे ना. पर मुझे बताओ आज के जमाने में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं जैसे सिचुएशनशिप. यू नो व्हाट दैट इज? क्या होता है? मतलब सिचुएशन ही ऐसी है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो करना है करो. हाँ. व्हाट मैटर्स इज नाउ. ठीक है. फिर लोग कहते हैं ओपन रिलेशनशिप्स. राइट. माने मैं आपके साथ हूं, मैं दूसरों के साथ भी हूं. करेक्ट. राइट. इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो भाई? बिल्कुल भी नहीं. I'm sorry, I'm sounding old school, but these are not relationships. These are conveniences. मैं हूँ ओल्ड स्कूल, क्या करूँ मैं, बट ये कन्वीनियंस है थोड़ा. मतलब अगर सॉरी बट ये क्या होता है ना कि एक जब कभी कभी दिस इज टिपिकल प्रोपेगेंडा. अगर किसी चीज को जस्टिफिकेशन देनी है ना तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी निकाल लेते हैं, फिर उसको इतना ब्लास्ट करते हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाता है. करेक्ट. सो दिस इज नथिंग अदर देन दैट. सिचुएशनशिप रियली नहीं, बहुत लोग एंजॉय भी करते हैं ये सब. एंजॉय करना है इसलिए ये टर्मिनोलॉजी निकली. जिनको नहीं एंजॉय करना वो रिलेशनशिप में खुश है. अच्छा. तो ये मुझे बताओ कि जब आपने ये शो लिया तो आपने मेरी भाभी से पूछा तेजस्वी से कि मैं करूं कि नहीं, और भाभी ने बोला देखो पहले ठंडा पानी पियो, बैठो यहाँ पे, आंख से आंख मिलाओ, और भाभी ने बोला कि तुम दूसरों को देखकर खुद टेम्प्ट मत होना. ऐसी बात बोली. बट वो आई थिंक तुम हड़बड़ा क्यों रहे हो? वो भाभी बोलूं तेज बोलूं, मतलब आपकी भाभी इतनी सिक्योर्ड है कि आई थिंक उसको ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी. उसको खुद में इतना कॉन्फिडेंस है. मुझ में हो ना हो खुद में है कि मेरे होते हुए ये किसके पास जाएगा. एक घूम फिर के यही आएगा. मतलब तुम्हारे पर नहीं, अपने पर खुद है यार. हाँ वही तो मुझे अच्छा लगता है. That's what I find sexy. That's what I find tempting about her ना. कॉन्फिडेंस पहले से इतनी कॉन्फिडेंट थी जब आप लोग बिग बॉस में मिले थे, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी कॉन्फिडेंट हो? आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट. बट बिग बॉस से निकले भी 2 साल हो गए, तो अब अगर और कॉन्फिडेंस है तो उसमें मेरा भी कुछ हाथ होगा ना. भाई एक बार तुमने बहुत पते की बात कही थी. मैंने
तुमने कहा था कि हम दोनों को मालूम है, तेजरन को मालूम है कि ये जो सक्सेस इस वक्त है वो जिंदगी भर नहीं रहेगा, हम्म। और हम लोग को समझ है कि इतना फेम, जो पॉपुलैरिटी, शायद कल चले जाएगा। वाकई में इतना इंटेंस ट्रूथफुल कॉन्वर्सेशन हुआ था इस विषय पर? बहुत सारे इंटेंस कॉन्वर्सेशंस होते हैं और होने भी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, वो अपने एक्सपीरियंसेस बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल सो मनी शी इज़ वेरी वाइज विद हर डिसीजंस, और तो वो उसकी उसकी मैं जब वो उसकी रीजनिंग सुनता हूँ तो मुझे भी लगता है कि हाँ, दिस इज वेरी हार्डकोर इन योर फेस ब्लंट। तो वो दैट इज हाउ वी आर। कभी कभी बुरा भी लगता है, बट इवेंचुअली कि यार एटलीस्ट ऑनेस्टी तो है। यार उस दिन मैं एक बंगाली एक्टर सुपरस्टार से बात था, देव करके, जी। बंगाल में, तो उन्होंने कहा उनकी जो लेडी है लाइफ में, रुखमनी मैत्रा करते हैं, वो बोलते हैं मेरी डिपेंडेंसी इन पे बहुत है और मुझे अच्छा लगता है वो डिपेंडेंसी। करेक्ट। He says I like that dependency. Very honestly, मैं भी कैमरा में कह रहा हूँ, I'm also very dependent on my wife. जब मैं Yes. पार्टियों को जाता हूँ, Yes. when I'm hosting, it's different भाई। Of course. But if she's around, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है, वरना Of मैं course. थोड़ा ढीला हो जाता हूँ। Of course. तुम भी वही फील करते हो? आई थिंक हम दोनों फील करते हैं। अगर आपने बिग बॉस भी देखा है तो दैट फीलिंग ऑफ बीइंग ईच अदर स्ट्रेंथ, जैसे कि अभी आपने कहा, इट्स देयर, इट्स डेफिनेटली देयर। एंड डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी इट्स देयर, एंड इट्स काइंड ऑफ क्यूट आल्सो। मतलब पैकअप होता है लेट, तो मैं मर रहा हूँ, मैं फिर भी मैं उसके घर 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, मैं वहीं जाके सोऊंगा, मजा आएगा। क्या सीखा है रिलेशनशिप से फ्रॉम तेजस्वी? फ्रॉम तेजस्वी, इनफैक्ट अपने से, बिकॉज मुझे लगता है कि वही चीज़ जो मैं पहले बोल रहा था कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, बट एज लॉन्ग एज आप कमिटेड नहीं हो तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वो पानी लीक करेगा और वो वो जो डैम है वो टूट जाएगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज द कमिटमेंट टूवर्ड्स ईच अदर, द आइडिया ऑफ स्टेइंग टुगेदर हैज टू मैच। अगर वो नहीं हिल रहा है ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती आप। जब इनिशियली तुम लोग मिले थे, हाँ। फाउंडेशन क्या था कि यार देखो, टेक इट स्टेप बाय स्टेप, मिनट बाय मिनट, जो होगा देखा जाएगा? या फिर पहले ही से आपने बोला ये लड़की जो है तेजू, इससे तो मैं शादी करके रहूंगा, क्या था? नहीं, सो आई थिंक व्हेन आई इनिशियली मेट हर, आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हर। वो धीरे धीरे देन वन डे आई, एंड बिग बॉस तो जगह ही ऐसी है ना कि आपको योर डिसीजंस आर योर डिसीजंस, यू आर नॉट, आपके फ्रेंड्स नहीं आपको कुछ बता रहे, आपके फैमिली आपको कुछ नहीं बता रहे, सोशल मीडिया आपको नहीं बता रही कुछ, दीज आर योर सोल डिसीजंस। एंड वंस आई डिसाइडेड देन, तो उसके बाद तो मैंने बोल ही दिया था ना उसको, आई लाइक यू, खत्म, डन। तो नियत वही थी शादी वाली? हाँ, आई थिंक देखो, यस देयर वाज दिस थिंग कि हम एक शो पे हैं, हमें नहीं पता था कि बाहर जाके कुछ होगा, बिकॉज यू नो ईच अदर ना, बट बाहर जाके भी पता चला कि ऐसे ही थे हम, हैं यही हैं, और अरे फिर सही है यार। यार मैं हमेशा मानता हूँ कि तुम बहुत सॉलिड इंसान हो, बहुत सॉलिड रिलेशनशिप में हो, और तुम यारों के यार हो, और इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। Yes. बट कभी कभार जब तुम पे हाथ उठाया जाता है इन योर पास्ट रिलेशनशिप्स, शायद कोई भी कारण की वजह से, एंड यू फील नहीं यार, आई एम इन अ ग्रेट स्पेस टू बी इन, क्यों हाथ उठाया जा रहा है, और बार बार कभी कभार आ जाता है, जी, सिस्टम हिलता है उस वजह से? सिस्टम नहीं, सब कुछ ही हिल जाता है, क्योंकि आपको सिखाया गया है, और आप ले भी रहे हो, आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि कौन मानेगा आपकी बात? Who's gonna trust you? It's your words against theirs. So yeah, it's a bad situation to be in. बट अभी वो अफेक्ट करता है? नहीं। अब यू हैव डन डस्टेड एंड गो बियॉन्ड दैट। Yeah. वाओ। और जब उनका कितना हाथ है टू मेक यू फील सो सॉलिड व्हेन थिंग्स लाइक दिस बीच बीच में आती है तो? Teju, I don't think I've let her, consume all of this. वो मेरा बैगेज है, मैं उसके ऊपर पूरा, बट या मेरी इश्यूज है, मैं सॉर्ट करूँगा। वाओ। तो आपको लगता है कि इस सब चीजों से उनको दूर रखो? मेरा काम है वो, वाओ। उसे दूर रखना और उसे खुश रखना है। वो क्यों मैं, मतलब आई डोंट वांट टू बी, आई मीन शी फेल इन लव विद द पर्सन दैट आई एम राइट टुडे, तो ये डन एंड डस्टेड। मुझे ये चीज़ें जो मैं सीख चुका हूँ, ये मैं सॉर्ट करूँगा, मेरी इश्यूज हैं,
और मेरे और उसके जो छोटे मोटे इश्यूज हैं हम उसी में बिजी हैं हम उसमें बहुत बिजी हैं नहीं, पर जब पास्ट आता है प्रेजेंट में और जो प्रेजेंट ब्यूटीफुल है, एंड बाय गॉड ब्यूटीफुल है, कभी लगता है कि यार मैं ये पास्ट को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करूं? तो हमने ये that's one thing that we did very importantly was जी भाई, we sorted our pasts before we got into our future into our present. देखिए बिग बॉस में काफी चीजें थी आप बात नहीं कर सकते, बाहर आते ही पहले हफ्ते में हमने सारी बातें कर दी और वहीं खत्म हो गया, उसके बाद वी नेवर लुक बैक, नेवर। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्रॉप्स अप बीच बीच में, घंटा। हाँ हाँ प्रॉप तो होना ही है, प्रॉप का क्या है, अपने भाई को देख लो, प्रॉप तो होना ही है लुक एट मी, कहाँ से क्या क्या प्रॉप हो करेगा, बट ना। अभिषेक मलान मैंने सुना होंगे, एल्विश यादव तो 100% है। आपने उन दोनों का कांटे का टक्कर देखा था बिग बॉस में? आई नो अबाउट, हाँ दे वर लाइक ब्रदर्स इन द हाउस, yeah. बट शायद घर के बाहर कुछ चीजें हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी दोनों के बीच में। Did you follow their journey? I didn't follow their journey as per se, but I know कि they did really well. Elvish तो won the season and कुछ तो मतलब उनके fans की आपस में rivalry, I don't know, मतलब कुछ तो सुना है मैंने, but I have seen both of their work on Temptation Island and it's fantastic. Yeah. क्या आता है जब मैं कहता हूँ एल्विश यादव, क्या आता है जहन में? सिस्टम सिस्टम, आई लाइक इट, आई लव इट, आई लव इट। आई इनफैक्ट मुझसे पूछा गया था शो से पहले, तो मैंने, मेरे पहले 2 नाम भी यही थे, एंड इट्स ऑन माय देयर एंड आई एम देयर टुडे, वी आर ऑल वर्किंग ऑन दिस टुगेदर, इट्स फन। तो आपके विश लिस्ट में ये दोनों थे? मेरी टॉप 3 में मुझसे पूछा गया था, तो उसमें एल्विश और अभिषेक थे। और इन लोग को ही क्यों चुना आपने? मैं थोड़ी सुनूंगा, सजेस्ट किया था आपने? हाँ किया था, ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर द जो आज की जनरेशन की नस है, ये द हार्ट्स एंड यू नो, जो आज की हमारी ऑडियंस है, दे हैव द होल्ड ऑन देम, यू नो, एंड ऐसे ही होता है ना, पहले रोडीज था, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, सो दिस इज अ साइकिल, आप करते हो, फिर आप किसी और को ढूंढते हो, फिर वो किसी और को ढूंढते हैं, डू इट लाइक दैट। क्या बात है। पर एक चीज मैं बोलूं, दोनों ऐसे लोग हैं जो खड़े हो जाएंगे ना, पूरे स्टेडियम को पैक कर देते हैं वो लोग, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग दैट दे हैव। कहीं तुम अपने आप को उनके साथ रेजोनेट करते हो, क्योंकि तुम भी एक सिंपल बैकग्राउंड से आए हो, ये दोनों भी जमीन से जुड़ के ऊपर आए हैं? डू यू फील देयर इज अ स्ट्रांग कनेक्ट बिकॉज ऑफ दैट भाई? आई रियली फील या दैट यू सेड इट एक्चुअली राइट, कि एक अपनापन है, और तभी आई थिंक वो इतने सक्सेसफुल भी हैं दोनों, एंड वेरी नो फिल्टर, यू नो व्हाट आई मीन, दे आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, दे आर नॉट करप्टेड, बिल्कुल स्ट्रेट क्लियर कट है जो भी वो बात करते हैं, और वो दिखता है, दैट्स व्हाई ऑडियंस रेजोनेट्स विद देम, एंड यस दे कम फ्रॉम हार्ड वर्क, और वो चीज़ मुझे हर इंसान में जो सेल्फ मेड होते हैं ना, उन्हें बहुत पसंद है। वो तुमने अपने इतने करीब, तुमने 2012 में गुमराह होस्ट की थी, राइट? 11 साल हो गए। वो ऑब्वियसली यंगस्टर्स पर बेस्ड था, वो एंडेड अप कमिटिंग सुसाइड्स आफ्टर बीइंग मिसलेड, ठीक है? अब यहाँ पे टेम्पटेशन है, लव का टेस्ट है एंड ऑल दैट। तुम्हारे सारे होस्टिंग में कौन सा एक शो था जो होस्ट करने में तुम्हारे लग गए? डिफरेंट तरीके से लगी है, पर लगी जरूर है। बॉटम लाइन लगी है, हाँ। लगी है, स्पेशली विद गुमराह। कभी कभी ऐसी, बिकॉज गुमराह वाज ऑलवेज बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज, रियल क्राइम्स दैट हैव अपीयर्ड। ऑब्वियसली हम उनके नाम चेंज करते थे, तो कभी कभी कुछ ऐसी स्टोरीज आती थी जो दिल दहला जाती थी कि यार ये दिस कांट बी ट्रू, प्लीज टेल मी दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, एंड दे लाइक नो दिस इज अ ट्रू स्टोरी, दिस एक्चुअली हैपेंड। Roadies, very difficult. It's physically grueling, that show. And again, Temptation Island also, it's not an easy show because you have to understand कि यहाँ पर there are 24 people, you know, and 24 different human hearts that are beating, and we are responsible for that because we are the connection. You know what I mean? I can't let anything happen to them, you know, and it's tough.
आप दो अलग अलग विलाज में हैं, आप दुनिया से कट ऑफ है, क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। मैं उनके साथ गलत नहीं हूँ, मैंने लॉकअप में भी यही किया, आई गॉट इन्वॉल्व पर्सनली, यू नो, और यहाँ पर भी वही हो रहा है। वो कौन से कंटेस्टेंट्स रहे, कोई भी शो हो, लॉकअप हो, बिग बॉस हो, कि इनके साथ आप इमोशनली जुड़ गए थे? स्पेसिफिकली कौन नाम है वो? तेजू। अरे बाबा, भूल गए थे ना। ओह गॉड, माने लॉलीपॉप दिया, छक्का मार दिया। नहीं, पर उनके अलावा नहीं, मैं सबसे जुड़ा, मैं उमर से जुड़ा था। हाँ, मतलब ये मेरे सीजन के हैं, मुनव्वर फॉर दैट मैटर, कईयों के ऐसे बहुत सारे, मतलब जिनके नाम नहीं अभी मेरे को याद आ रहे, बट सी व्हेन यू आर इन अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आप समझते हो कि वो किस सिचुएशन में है, और क्योंकि आप भी उस सिचुएशन में थे, देन यू कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट विद देम, और फिर उनके आप जुड़ जाते हो, फिर आपको बुरा लगता है, काश मेरे साथ, यू नो, दिस इज व्हाट आई वांटेड, रिमेंबर व्हेन यू वर इनसाइड, यू वांटेड समबडी, देन बी दैट पर्सन नाउ। थोड़ा मोल्ड करो, हाँ फॉर्मेट अलाउ नहीं करता, बट फिर भी, सो या यू गेट अटैच्ड। इधर मैं मतलब ज्यादा वक्त नहीं हो, इधर मैं इतना अटैच हो गया। भाई तुम ज्यादा कन्याओं के साथ मत अटैच हुआ करो मुझे, मैं अपनी भाभी के बारे में बहुत पोजेसिव हूँ। लॉन्डो के साथ प्लीज स्पेसिफाई ये। हाँ सॉरी, लॉन्डो के साथ। ये सब मत क्या करो तुम, माने कन्याएं भी तो मेरी कंटेस्टेंट्स ही है ना, माने तुम बड़े भाई जैसे हो उनके लिए। हाँ, पर वो नहीं ऐसा सोच रही है, मैं तो हूँ, पर वो नहीं। पूछ लो, मैंने, इट्स अप टू देम, अप टू यू। देखो कंटेस्टेंट्स, जो खूबसूरत लेडीज है, आशीर्वाद चाहिए तो बड़े भैया के जूते माने ऐसे हाथ रख के आशीर्वाद लो। बड़े भैया यहाँ है लाइलैक में। भाई तुम्हें मालूम है ना कि मुन्नवर का एक रोमांटिक ट्रैक चालू हो रहा है मनारा के साथ। हाँ, मालूम है कि नहीं? नहीं, फिर कैसे बोला मनारा, मैंने तो बोला ही नहीं, सुनने में आया था। मुन्नवर की टेंशन मत लो, मुन्नवर की टेंशन मत लो, मुन्नवर किंग आदमी है। हाँ। मेरे को देख बोलते हैं आप मुन्नवर के लिए टेंशन, मैं उसके लिए तो कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, उसको हाँ। सिर्फ साथ खड़े होने की जरूरत है, बाकी वो खुद करता है। तो उनका मोहब्बत चल रहा है वहां पे टेम्पटेशन आइलैंड में, बुला दो उसको तुम। हाँ, वेल प्लेड मुन्नवर, वेल प्लेड। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, ही नोज यू। एंड एक और लव ट्रायंगल चल रहा है, आपको मालूम है? अभिषेक कुमार, ईशा मालविया और समर्थ का। यू अवेयर ऑफ दैट? या आई सॉ दैट प्रोमो। यू सॉ इट? क्या इंटेंस। कृपया करके टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया आ जाइए। हम खुले आम से आपको बुलाए। मैं तो कहता हूँ अंकिता और विक्की को भी टेम्पटेशन आइलैंड आ जाना चाहिए। हाँ, उनको भी। हाँ, सारे ट्रायंगल सर्कल बना देंगे हम। फिर क्या ये प्रियंका चौधरी और अंकित सब चाहिए हमें, सब चाहिए हमें। पर मुझे अच्छा लग रहा है, इमेजिन यू हैव ईशा मालविया, यू गॉट अभिषेक कुमार एंड यू गॉट समर्थ, ऑल इन टेम्पटेशन आइलैंड यार। फैंटास्टिक। माने तुम्हारे रेटिंग्स तो और बढ़ जाएगा बाबा। तुम्हें अच्छा लग रहा है ये सब जो देख रहे हो? क्लिप्स, कोई रो रहा है, कोई किसी के पीछे। डू यू थिंक इट वर्क्स इन रियलिटी शोज, दीज ट्रायंगल्स? व्हाटएवर वर्क्स, गंदा है पर धंधा है ये। नो, सी अगेन व्हेन आई सॉ दैट प्रोमो, I saw real heartbreak happening. I saw some real reactions. बहुत ब्लेम किया जाता है, you know, कि ये इसलिए करते हैं, ये इसलिए करते हैं। ऐसा 90% भी ट्रू नहीं होता। You know, इंसान है सब, कोई भी स्क्रिप्ट लेके नहीं घूम रहा है। Nobody wants to make a fool out of themselves. Yeah. You know, at the end of the day सबके पेरेंट्स हैं, सबको जवाब देने हैं, तो कुछ ज़्यादा ही जज कर देते हैं लोग। But if so there was some heart in that promo. I didn't like. Even I mean, वो लड़का रो रहा था तो दिल वो उस पॉइंट जेन्युइन नहीं लग रहा था। 2 मिनट के लिए तो मेरा है तो मतलब ब्रो कोड भी तो कोई चीज होती है ना यार। सिट केक अंगार रेडी? ओके, यस। सो भाई one thing about Tejasvi that you really feel tempted for? सारीज। सारीज है यश चोपड़ा वाली सीन याद आ गई? नहीं, मैं अपने खुद के सीन बनाता हूँ।
यार ये गलत कर दिया यार, इनको ले आए, मैं टेम्पटेशन एल के मुंह में चले गए। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। देखो ऐसे होता है, दिस इज एन एंकर लिविंग हिज रियलिटी शो। वन थिंग अबाउट यू दैट, अरे आप फॉरगॉटन की एयर भी होना है। ये तो ऐसे लग रहा है हम बैठे हुए हैं कहीं पर। वन थिंग अबाउट यू दैट तेजस्वी फील्स रियली टेम्प्टेड फॉर। One thing, like I mean, Sidke, look at me. I mean, really, I think it's my innocence. पूछ लेना, innocence ही बोलेगी। पक्का? हाँ, मुझे भी आपको ही नहीं लग रहा मैं innocent, नहीं, उसको नहीं, लग रहा हूँ। मैं जेन्युइनली मानता हूँ तुम इनोसेंट हो। अच्छा। देखो बॉइस्ट्रस होना, तफरी करना, ये मतलब नहीं कि आदमी इनोसेंट है। I agree. तुमसे जैसे जो मैं पूछता हूँ तुम दिल से जवाब देते हो, तुम मैनिपुलेट नहीं करते हो। जो मैनिपुलेट करते हैं वो सी होते हैं, समझे? जो सही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं वो इनोसेंट होते हैं, ठीक है? फिर ठीक है। Which star couple you'd like to invite in Temptation Island to test their loyalty? रो मत, मुझे भाभी की याद आ रही है। मैं रो नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ किसका नाम लूं। देखो टेम्पटेशन आइलैंड पे हमारे वी आर वेलकमिंग एवरीबॉडी। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो ऐसे करके? क्योंकि ये बहुत सजेस्टिव मूव्स है ये सब। अब शादी हो गई है आपकी, आप ऐसे ऐसे नहीं करते। अगर आप बुलाना चाहते हो तो आप शादी के बाद ऐसे करते हो। आई वुड लाइक टू इनवाइट पीपल लाइक दिस। ये बॉडी लैंग्वेज टेम्पटिंग है। टेम्पटिंग है। परफेक्ट। अभी तो कैमरामैन को देखो, उसकी लाली निकल रही है, उसको प्लीज नहीं, वो माइक ही लाल रंग का है। प्लीज चेंज योर बॉडी लैंग्वेज एंड डू। आई लाइक ऐसे तो करो। मैं चाहूंगा अब रोमांस नहीं, तुम्हारी शादी हो रही है, ऐसे हाँ। करो। मैं स्वागत करना चाहता हूं। ये टेम्पटेशन आइलैंड है। बट भाई यू कांट स्टार्ट बिलीविंग यू आर द कंटेस्टेंट्स। दोस्त तुम्हारे अंदर वो आ चुका है। आई एम वरीड अबाउट यू नाउ। अच्छा सॉरी। मैं चाहूंगा कि सारे के सारे जिसको भी अपने रिलेशनशिप की रियलिटी चेक्स चाहिए, प्लीज कम टू टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया। नाम बताओ ना, हु यू लाइक टू कॉल। ये नाम वही अंकिता, विक्की, सब सारे चाहिए। हाँ। in future if you and Tejasvi were offered this show as contestants, तुम जाओगे? आई थिंक मैंने और तेजस्वी ने सारे अत्याचार झेल लिए। वी हैव बीन टेस्टेड एंड आवर रियलिटी हैज बीन चेक्ड अगेन एंड ओवर अगेन। और ऐसे ही प्रेशर सिचुएशन हम लोग झेल चुके हैं। आई थिंक वी हैव हो गया अभी। मैं तुम लोग को भी टेम्प्ट किया गया when you were together? See, of course, weren't we tested? With what? With Big Boss? कितना टेस्ट किया गया था। पर अब वो पहले उस टाइम पे लगता है कि ये गलत तरफ है, नहीं यार टेस्ट ही तो कर रहे थे, एंड वी केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। गुड फॉर अस। ओके, हैव यू एवर चीटेड इन लव? लव में तो नहीं, कभी नहीं। ठीक है, आई टेक योर वर्ड फॉर इट। प्यार में नहीं, लव में नहीं, फिर किस में? बाकी सब में। कैसे भाई? प्यार में नहीं किया कभी। ठीक है, आई ट्रस्ट यू फॉर इट। हाँ, बाकी सब में ठीक है। एक हर चीज की एक उम्र होती है। हम भी कभी छोटे थे, आप भी कभी थे 16-17 साल के। नहीं तो मैं तो हमेशा ये कहता था जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं करण कुंद्रा बनूंगा बॉस। मेरे पैदा होने से पहले आपने ये सब बोल दिया, पता था आपको। अच्छा सर, we have to behave. We are on Okay, an interview. last. We are on an interview. Okay. What comes to your mind when I say Tejasvi? Sidke and his lilac suit and his sexy neck and his sexy hair. Okay. Shehnaz Gill. Thank you for coming. अरे वो फिल्म का नाम है तो थैंक यू फॉर कमिंग। अरे फिल्म का ही नाम है। यार अभी इंटरव्यू चल रहा है, हमको बार में नहीं बैठे हुए हैं। हम क्लब में नहीं है। क्या बोल रहे हैं? व्हाट कम्स टू अभी तो फिल्म की मैंने, शहनाज भी तो थी ना उसमें। आई थिंक दिस इज हर, आई बिलीव इज हर फाइनेस्ट वर्क, हर फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। मुझे ये बताओ, हमारी जो मोनी है वो भी मुझे लगता है लोगों को बहुत टेम्प्ट कर सकती है। उनका डिमीनर बहुत टेम्प्टिंग है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही खूबसूरत है। तो बताइए। खूबसूरत है कि जब वो होती हैं तो मतलब सारा अटेंशन ले जाती हैं, हम पे कुछ आता नहीं है। बट एट द सेम लोग आपको नहीं देखेंगे। हाँ थोड़ा तो। आई फील यू ब्रदर। या आई नो। ऑन दैट नोट, बाय गाइस। थैंक यू सो मच। बीच में इनको देख भी लेना, बीच में जब मौका मिले तो देख लेना प्लीज। एंड प्लीज नेक्स्ट टाइम यू वांट टू कॉल पीपल ऑन अ शो, हाथ जोड़ के मेरे भाई प्लीज, ये शोभा नहीं देता आपको। बाय द वे आई रीड शोभा देयर लॉट, बहुत अच्छा किताब लिखती, पढ़े? हैव यू रेड सेठ जी? सेठ जी ठीक है, बाद में बात करेंगे। बाय बाय। एंड as Karan Kundra would say, bye. Welcome to Temptation Island, India.